मालूम और हज़रत मोहम्मद साहब की छुट्टियां नहीं काटी गई, मुसलमानों की कोई छुट्टियां नहीं काटी गई, तो हम लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? मैं चाहूँगा कि यथाशीघ्र सभी राजनीतिक दलों के लोग भी और तमाम लोग मिलजुल करके इन बातों पर यथाशीघ्र ध्यान दें, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे बताने की ज़रूरत नहीं है। से यह निष्कर्ष निकालेंगे कि सरकार के खिलाफ हम लोग आगे कौन सा आंदोलन कर सकते हैं। हो सकता है विद्यालय में तालाबंदी करना पड़े, तो उसकी भी नौबत आएगी तो हम लोग करने के नियोजित शिक्षक पहले समान काम समान वेतन को लेकर के मांग किए, उसके बाद राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के संघर्ष शुरू किया, उसके बाद छुट्टी को लेकर के जद्दोजहद किए। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए शिक्षक संघ के बीच अब एक आक्रोश सा पैदा हो गया है और अब आंदोलन के लिए अब मुखर होकर आगे आ रहे हैं। इन सारे मुद्दे पर हम इन शिक्षकों से बात करेंगे कि आखिर अचानक आज इतने सारे शिक्षक एक जगह जुट गए और क्या मांग है इन लोगों का, क्या कुछ है। का दर्जा लेकर रहेंगे शिक्षकों पर की गई कार्रवाई वापस लेना होगा, अपना हक हम लड़ कर लेंगे। आज अच्छा आप लोग बहुत शिक्षक लोग यहाँ आए हैं, मौजूद हुए कई सारी मांग को लेकर के, लेकिन अब आंदोलन की ओर क्या है आप लोग? देखिए, राज्यकर्मी की मांग को लेकर के शिक्षक आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके बारे में सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के विपरीत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा नित नए तुगलकी फरमान निकाल करके शिक्षकों का शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सरकार और यह विभाग जो संवैधानिक तरीके से हमारा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, इसको यह सरकार कुचल देना चाहती है। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख करके, शिक्षा अधिकार कानून को ताक पर रख करके, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को ताक पर रख करके ये सरकार जो है शिक्षकों का दमन करना चाहती है। सरकार के इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ शिक्षकों की वाजिब मांगों को लेकर के बिहार के तमाम शिक्षक, 4 लाख शिक्षकों में आक्रोश का माहौल है और शिक्षकों की मांग पर आज बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक संगठन यूथ हॉस्टल में इकट्ठा हुए हैं। अभी लगभग जो है 10 से 12 संगठन के लोग आ चुके हैं और भी लोग रास्ते में हैं, वो लोग आ रहे हैं। हम लोग आपस में बैठ करके तय करेंगे कि यह सरकार जो निरंकुश हो गई है, इसकी शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग आंदोलन का शंखनाद करेंगे। देखिए, अभी हम लोग आज की बैठक तय किए हुए हैं। बैठक के बाद 4 बजे के बाद आप लोग का हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारी बातें जो है स्पष्ट की जाएगी। लेकिन इतना तय हो चुका है कि सरकार ने शिक्षकों पर जो दमनात्मक कार्रवाई करने का नियम लगाया है, उसके खिलाफ बिहार के तमाम शिक्षक आक्रोशित हो चुके हैं और उसी आक्रोश का यह परिणाम है कि आज सारे शिक्षक संगठन के लोग आज यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और हम लोग मिल बैठ करके आज सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकालेंगे कि सरकार के खिलाफ हम लोग आगे कौन सा आंदोलन कर सकते हैं। हो सकता है विद्यालय में तालाबंदी करना पड़े, तो उसकी भी नौबत आएगी तो हम लोग करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन यह शाम तक हम लोग तय करेंगे आपस में मिल बैठ करके। लेकिन अभी हम लोग काफ़ी आशान्वित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये घोषणा किया था कि हम ऐसा कर देंगे कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक सरकार से जुड़ जाएंगे। पूरे इस खबर को बिहार के तमाम शिक्षक आशा भरी नज़रों से देख रहे थे और इसी बीच जो तुगलकी फरमान एक निकाला गया माध्यमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से, जो खास करके वैसे त्यौहार जिसमें खास करके महिलाएं प्रभावित हो रही है, जिस बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी महिलाओं को शिक्षक बना करके नियुक्त किया है और उन महिलाओं के प्रमुख त्यौहार तीज, ज्योतिया जैसे प्रमुख, जिसमें पूरी तरह निर्जला व्रत रखती हैं, और उनके त्यौहार को समाप्त कर देना कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसलिए इस मांग को लेकर के हम लोग आज आंदोलित हैं। पहले समान काम समान वेतन की बातें हुई, उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा, अब छुट्टी को लेकर के आप लोग जद्दोजहद शुरू कर दिए। क्या लग रहा है राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को जो लेकर के आप लोग आगे बढ़े, उसको पीछे हटाने की कोशिश की जाए? देखिए, शिक्षा सुधार के 3-4 महीने से जब से हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय आए हैं, शिक्षा सुधार के नाम पर शिक्षकों के साथ गाली गलौज, अपमानित करना, नीचे दिखाना, निलंबित करना, इस तरह की बातें चल रही है। जबकि शिक्षा का मुख्य पिलर शिक्षक ही हैं, जो आपको निम्न स्तर पर आप जो योजना बनाते हैं उसको लागू करने वाले शिक्षक ही हैं।
अब शिक्षक के साथ ही हम हर साल ये जो अधिसूचित छुट्टियां निकलती है या जनवरी से पहले ही दिसंबर में ही निकल जाती है और ये छुट्टियां पूरे साल का होता है। आप देखिए हर साल ये शिक्षा के अधिकार कानून का यह क्लॉज लगा है कि उसके आधार पर शिक्षा के अधिकार कानून में 220 दिन विद्यालय खुलना है और 200 दिन प्राइमरी में, लेकिन 253 दिन हमारे विद्यालय खुलते हैं, 33 दिन ज़्यादा खुलते हैं। जो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे जनगणना करवाते हों, चाहे चुनाव करवाते हों, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस नाम पर हम और छुट्टियां शिक्षक का नहीं होता है, छुट्टियां बच्चे का होता है, जिसके मुख्यमंत्री हमारे मुरीद हैं, चाहे हमारा देश, हमारा सबको लोग, हमारा समाज मुरीद है महात्मा गांधी। आप छुट्टी के बारे में उनका कथन देख लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि त्यौहार का जो छुट्टियां जो होती है वह हमारे समाज परंपरा इसे सीखने का ये होता है। अमर्त्य सेन का आप देख लीजिए, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। उसी तरह से कई हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन का देख लीजिए जो सबसे ये है, उसके बावजूद भी आप छुट्टी काटते हैं और इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। आप देखे होंगे कि 31 तारीख को पूरे समाज हम लोगों के साथ, बच्चे के साथ बहिष्कार कर दिया। एक भी बच्चे पूरे बिहार में नहीं आए। आने वाले जन्माष्टमी में भी वही होगा और आने वाले जितनी भी छुट्टियां हैं उस सब में यही होने वाला है कि समाज हमारे साथ होगा, बच्चे हमारे साथ होंगे और विद्यालय का बहिष्कार करेंगे। हम आशा करते हैं और आग्रह भी करते हैं कि ये जो छुट्टियां आप कैंसिल किए हैं उसको पुनः बहाल करिए। है या आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो या फिर जेडी हो, सभी शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं अलग अलग अपने अपने पार्टी ऑफिस में, लेकिन शिक्षकों पर निलंबन का गाज गिर रहा है, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये सभी सारे मोर्चे को लेकर के आज आंदोलन, आप लोग आज मीटिंग रखे हैं? देखिए, आज हम लोग पूरे बिहार के जितने शिक्षक संघ हैं सबों को बुलाए हैं और उम्मीद करते हैं कि अधिकांश संघ के लोग आएंगे, आपसी सहमति रणनीति होगी। लेकिन इसमें मुख्य जो समझने वाली चीज़ है कि यह छोटी छोटी जैसे छुट्टी कटौती करना, कभी राजकर्मी, ये हमारी समस्या नहीं है। ये जो मेन शिक्षा है, आज करोड़ों अरबों रुपया जो सरकार खर्च करती है शिक्षक पर, बिल्डिंग पर, उस सब का मेन उद्देश्य है बच्चों का पढ़ाई, और वही नहीं है। मात्र 50 से 60% बच्चों को ही किताब मिला है, 50% बच्चों को नहीं मिला है। जब राजकर्मी के दर्जा को कई सारे मांग आज आप लोग का है जिसको लेकर के हाँ, जिसमें सबसे मुख्य मांग है जो हम लोग का राजकर्मी का दर्जा, और सरकार उसी से ध्यान भटकाने के लिए कभी बोरा बेचने के आदेश तो कभी छुट्टी कटौती का आदेश दे करके ध्यान भटका रही है। लेकिन हमारा मुख्य है राजकर्मी का दर्जा और समान का समान वेतन। आप चेहरे पे मास्क लगा रखे, रुमाल बांध रहे, कहीं सस्पेंशन का डर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अरे हम लोगों ने तो बिल्कुल यूँ समझिए कि अपने ये को तलवार की धार पे ही रख रखा है। इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहा करते हैं कि हम नारी जागरण के सबसे बड़े पुरोधा हैं, और जितने व्रत हैं, जैसे अभी की हमारे मित्र ने कहा तीज है, ज्योतिया है, इन तमाम व्रतों में महिलाएं एक दिन पहले से फास्टिंग पे रहती है, नहाए खाए, उसके बाद फिर पूजा वगैरह होती है। और इन छुट्टियों को काट करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं हमारी समझ के परे है। ये बात निश्चित है कि चिहल्लुम और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस, इन दोनों छुट्टियों को क्यों नहीं काटा गया, और नहीं काटा गया तो ये क्या ये तुष्टिकरण वाली बात नहीं है? और आदरणीय के पाठक जी जो कि IAS ऑफिसर हैं और वो सबके साथ निर्छिर विवेकी होने का दम्भ भरते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि अगर चिहल्लुम और हजरत मोहम्मद साहब की छुट्टियां नहीं काटी गई, मुसलमानों की कोई छुट्टियां नहीं काटी गई, तो हम लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? मैं चाहूँगा कि यथाशीघ्र सभी राजनीतिक दलों के लोग भी और तमाम लोग मिलजुल करके इन बातों पर यथाशीघ्र ध्यान दें, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे बताने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। देखिए, आज बिहार के तमाम शिक्षक संगठन आज यहाँ यूथ क्लब में इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार की जो दमनकारी नीति है, शिक्षकों के विरुद्ध में नित्य नए नए जो फरमान जारी हो रहा है, इसी के विरुद्ध में हम लोग रणनीति बना करके शाम को आज ओपन करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग सरकार के विरुद्ध में ऐसी कदम उठाएंगे कि सरकार बैकफुट पे आएगी।
तो अब देख लीजिए कि शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में है, चूंकि 4.5 लाख नियोजित शिक्षक लगातार सड़कों पर उतरे, आंदोलन प्रदर्शन किए। मानसून सत्र के दौरान बिहार भर के शिक्षक पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे थे इन सारे मुद्दे को लेकर के, लेकिन इन लोगों को कहा गया था कि राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर बात करेंगे। 5 अगस्त को जब मीटिंग हुई उस मीटिंग में भी कहा गया था कि पॉजिटिव है, लेकिन अब इन लोगों का जो धैर्य का जो सीमा है वो टूट चुका है। और देखिए कि कई सारे संगठन एक जगह मौजूद हो चुके हैं पटना का यूथ हॉस्टल में, और शाम तक जो आंदोलन की जो इन लोगों की रणनीति है उसे तय करेंगे। हो सकता है अगर शाम तक ये भी बात निकलकर सामने आए कि अगर इन लोगों की राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के, साथ ही साथ कई सारे मांग को लेकर के, शिक्षकों की कार्रवाई को भी लेकर के अगर इन लोगों की बातें नहीं सुनी गई तो स्कूल में तालाबंदी भी हो सकती है। यानी कि जिस तरह से शिक्षकों की बहाली लगातार हो रही है, ऐसे में अब देखिए आक्रोश साफ तौर पर लिख रहे हैं और आंदोलन प्रदर्शन के मूड में अब ये लोग आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन अब शिक्षक रुकने का नाम नहीं ले रहे और आंदोलन इन लोगों का अब जारी हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे।